नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी माध्यम के कक्षा 11वीं के हिंदी विषय के गद्य खंड की तरफ ले चलूंगी, जिसमें पहला अध्याय है नमक का दारोगा और जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। इसके पहले भाग की तरफ मैं आपको ले चलूंगी। पहला भाग मैं आपको बताने का प्रयास करूंगी। सर्वप्रथम हम नमक का दारोगा पाठ के लेखक के विषय में जानेंगे। इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। इनका जीवन परिचय जानने का प्रयास करेंगे। प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के लमही गांव में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय था। इनका बचपन अभाव में बीता। इन्होंने स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण बीए तक की पढ़ाई मुश्किल से की। ये अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए इनको नौकरी करनी पड़ी। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बाद भी उनका लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। ये अपनी पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे। इनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष इनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों थे। और प्रेमचंद जी का निधन सन 1936 ईस्वी में हुआ था। अब इनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की हैं। तो प्रेमचंद का साहित्य संसार अत्यंत विस्तृत है। ये हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। जैसे सबसे पहले इन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, जिसमें सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये आदि उपन्यास हैं। इसके अलावा इन्होंने कहानियां भी लिखी हैं, जैसे सोजे वतन, मानसरोवर, जो कि 8 खंडों में विभाजित है, और इसके अलावा गुप्त धन। कुछ नाटक भी लिखे हैं, जैसे करबला, संग्राम, प्रेम की देवी, और निबंध संग्रह भी लिखे हैं, कुछ विचार और विविध प्रसंग। इस तरह से अब इनकी साहित्यिक विशेषताएं क्या है, वे हम जानने का प्रयास करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता रहा है। अर्थात जब हम कहानी विधा या उपन्यास विधा को जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ते हैं बच्चों, तो जो काल विभाजन किया जाता है कि कौन से सन से या कौन से समय से किसी विधा की शुरुआत हुई, तो उसमें प्रेमचंद जी का नाम जो है वो कहानी और उपन्यास दोनों में इनका नाम लिया जाता है, और इन्हीं के अनुसार ही काल विभाजन किया जाता है। वस्तुतः प्रेमचंद ही पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधलके से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। अर्थात इन्होंने अपने उपन्यास और कहानी दोनों में यथार्थ लिखा है। जो इन्होंने देखा उसी को इन्होंने अपनी कहानियों में उपन्यासों में उकेरा है। यथार्थ की जमीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई तक सीमित न रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ी। इसमें उनकी हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट बाट और जातीय स्वरूप के साथ आई। इन्होंने हिंदी के साथ साथ उर्दू भाषा का भी प्रयोग किया है, इसलिए हिंदुस्तानी कहा गया इनकी जबान को। अब हम आते हैं अपने पाठ की तरफ। जो हमारा पाठ है नमक का दारोगा, उसका सर्वप्रथम थोड़ा सा हम प्रतिपाद्य जानेंगे। वो क्या है? नमक का दारोगा प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है, जो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का एक मुकम्मल उदाहरण है। यह कहानी धन के ऊपर धर्म की जीत है। धन और धर्म को क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य कहा जा सकता है। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित अलोपी दीन और मुंशी वंशीधर नामक पात्रों ने किया है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित अलोपी दीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से हटवा देते हैं, लेकिन अंततः सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। वे सरकारी विभाग से बर्खास्त वंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं। क्या निवेदन करते हैं वो हम जानेंगे। यह अलोपी दीन जी निवेदन करते हैं वंशीधर से कि परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। बच्चों यहाँ देखो, बेमुरव्वत शब्द आया है, यह उर्दू का शब्द है, जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि हिंदुस्तानी भाषा का इन्होंने अपने
कहानियों में, उपन्यासों में प्रयोग किया है प्रेमचंद जी ने। तो इस तरह से आपको बहुत सारे उर्दू के अल्फाज आपको जानने को मिलेंगे इनकी कहानियों में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इस कहानी के प्रमुख 3 पात्र हैं, पंडित अलोपीदीन, वंशीधर और वृद्ध मुंशी। मुख्य 2 ही पात्र हैं, पंडित अलोपीदीन और वंशीधर। अब वृद्ध मुंशी कौन है? वो वंशीधर के पिता हैं। यह कहानी उस समय लिखी गई बच्चों जब देश में अंग्रेजों का शासन था तथा नमक का सख्त कानून भी था। नमक का विभाग बनने के बाद लोग नमक का व्यापार चोरी छिपे करने लगे। इस काले व्यापार से भ्रष्टाचार बढ़ा। बच्चों, पहले क्या होता था कि जब अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेजों ने क्या किया, उन्होंने नमक के व्यापार पर बहुत ज्यादा वो कर लेते थे, टैक्स लेते थे। और नमक का उत्पादन करना, उसका आयात और निर्यात करना, इन सभी पर वो बहुत ज्यादा टैक्स अंग्रेज लेते थे। तो इसीलिए सभी लोग जो पढ़े लिखे लोग थे वो चाहते थे कि हमें अगर नौकरी मिले तो हमें नमक के विभाग में मिले, नमक का दरोगा बनने के लिए हमें नौकरी मिले, उसमें हमें काम करने का मौका मिले। क्योंकि उसमें क्या होता था कि जिनको कालाबाजारी करनी होती थी, सरकार से, अंग्रेज सरकार से छुप कर जाना होता था अपने माल को, नमक को बेचने के लिए या उसका आयात या निर्यात करने के लिए, तो वो क्या करते थे, वो जो दरोगा होता था उसको रिश्वत देते थे और फिर अपना सामान जो है वो, नमक जो है वो ले जाते थे बेचने के लिए। तो इसीलिए जो पढ़ा लिखा वर्ग था वो एक तरह से नमक का दरोगा बनना चाहता था, जिससे कि उसे ऊपर की कमाई अधिक हो, वेतन के साथ साथ उसकी ऊपरी आमदनी भी उसकी बढ़े। और इस वजह से क्या था कि लोग नमक का दरोगा पद पाना चाहते थे। अधिकारियों के पौ 12 एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है ऐश होना, मतलब खूब मजे करना, इस तरह से है। अधिकारियों के पौ 12 थे। लोग दरोगा के पद के लिए लालायित थे, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि लोग दरोगा पद चाहते थे। मुंशी वंशीधर भी रोजगार को प्रमुख मानकर इसे खोजने चले। इनके पिता अनुभवी थे। उन्होंने घर की दुर्दशा तथा अपनी वृद्धावस्था का हवाला देकर नौकरी में पद की ओर ध्यान न देकर ऊपरी आय वाली नौकरी को बेहतर बताया। अब जो मुंशी वंशीधर के पिता थे, वृद्ध थे, वो वृद्ध मुंशी उनको कहा गया है, तो उन्होंने क्या कहा कि सिर्फ आमदनी ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, सिर्फ वेतन ही नहीं होना चाहिए बल्कि ऊपरी आय भी होनी चाहिए, तो ही घर का खर्च चल सकेगा। और वे क्या कहते हैं, वे कहते हैं, वृद्ध मुंशी कहते हैं, वंशीधर के पिता, वे कहते हैं कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। आवश्यकता व अवसर देखकर विवेक से काम करो। ये सलाह दी वृद्ध मुंशी ने अपने बेटे वंशीधर को। वंशीधर ने पिता की बातें ध्यान से सुनी और चल दिए। धैर्य, बुद्धि और आत्मावलंबन व भाग्य के कारण नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए और घर में खुशी छा गई। इसका मतलब है कि जो वंशीधर थे उनको वह नौकरी मिल गई, नमक का दरोगा पद पर वो प्रतिष्ठित हो गए और पूरे घर में खुशी का माहौल हो गया। जो वो चाहते थे वह उनको प्राप्त हो गया। सर्दी के मौसम की रात, अब कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है। सर्दी के मौसम की रात में नमक के सिपाही नशे में मस्त थे। वंशीधर ने 6 महीने में ही अपनी कार्यकुशलता व उत्तम आचार से अफसरों का विश्वास जीत लिया था। मतलब उनको 6 महीने हो गए नौकरी करते इस पद पर, और उन्होंने अपने अंग्रेज अफसरों का जो विश्वास था वो जीत लिया था। यमुना नदी पर बने नावों के पुल से गाड़ियों की आवाज सुनकर वे उठ गए। अब रात का समय था, तब यमुना नदी पर आवाज आने लगी, नाव की आवाज आने लगी, पुल पे गाड़ियों की आवाज आने लगी। तो वंशीधर को लगा कि जरूर कुछ न कुछ गोलमाल हो रहा है और वे तुरंत उठ गए। उन्हें गोलमाल की शंका थी। जाकर देखा तो गाड़ियों की कतार दिखाई दी। पूछताछ पर पता चला कि ये पंडित अलोपीदीन की है। वह इलाके का प्रसिद्ध जमींदार था जो ऋण देने का काम करता था। तलाशी ली तो पता चला कि उसमें नमक है। यहाँ पे मैंने आपको बच्चों पहले बता दिया था कि उस समय नमक का व्यापार करना गैर कानूनी था, और वह जो पंडित अलोपीदीन थे वो चोरी से नमक की बोरियां ले जा रहे थे और फिर वो आखिरकार वंशीधर के हाथों पकड़े गए। पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ से में ऊँघते हुए जा रहे थे, तभी गाड़ी वालों ने गाड़ियां रोकने की खबर दी। अब उनकी गाड़ियां रास्ते में ही रोक दी गई थी वंशीधर द्वारा। तो सारे जो उनके नौकर चाकर थे वो दौड़े और उन्होंने वंशीधर
पंडित अलोपी दीन को बताया कि हमारी तो गाड़ियां रास्ते में ही रोक ली गई हैं। पंडित सारे संसार में लक्ष्मी को प्रमुख मानते थे। मतलब लक्ष्मी को प्रमुख मानना अर्थात पैसे को प्रमुख मानना, अर्थात पंडित अलोपी दीन को लगता था कि मेरा सारा काम जो है वो पैसों से ही हो जाएगा, मुझे कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता क्योंकि मेरे पास पैसा है, मैं पैसे से किसी को भी खरीद सकता हूँ। न्याय नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। उसी घमंड में निश्चिंत होकर दरोगा के पास वे पहुंचे। वंशीधर के पास कौन पहुंचे? अलोपी दीन पहुंचे। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार तो आप ही हैं, आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया, मैं सेवा में स्वयं आ ही रहा था आपकी सेवा में। ऐसा वंशीधर से किसने कहा? अलोपी दीन ने कहा। वंशीधर पर ईमानदारी का नशा था। अब वंशीधर जो थे वो बहुत ईमानदार अफसर थे। उन्होंने कहा कि हम अपना ईमान नहीं बेचते, आपको गिरफ्तार किया जाता है। अब यहाँ पर वंशीधर ने किसे गिरफ्तार कर लिया? अलोपी दीन को नमक गैर कानूनी तरीके से ले जाते वक्त रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया। तो बच्चों यहाँ पर हमने इस कहानी का पहला भाग देखा है, नमक का दरोगा का। अब इसके बाद इसके आगे का भाग हम अगले वीडियो में जानने का प्रयास